कहते हैं जल ही जीवन है। पानी की एक बूंद प्यास को बुझा देती है, लेकिन यही बूंद कई सालों से दो राज्यों को जला रही है। हम बात कर रहे हैं सतलुज यमुना लिंक विवाद की। ये विवाद 56 सालों से हरियाणा और पंजाब में चल रहा है। साल 1966 ये वो तारीख जब पंजाब का बंटवारा हुआ और एक नए राज्य की नींव रखी गई, जिसे आज हरियाणा कहते हैं। उस वक्त न केवल एक नए राज्य का गठन हुआ, बल्कि एक नए विवाद की बुनियाद भी रखी गई, क्योंकि केंद्र या राज्य में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन 56 साल से उपजे इस विवाद का हल नहीं हो सका है। कहते हैं जल ही जीवन है, पानी की एक बूंद प्यास को बुझा देती है, लेकिन यही बूंद कई सालों से दो राज्यों को जला रही है। हम बात कर रहे हैं सतलुज यमुना लिंक विवाद की। ये विवाद 56 साल से हरियाणा और पंजाब में चल रहा है। साल 1966 ये वो तारीख है जब पंजाब का बंटवारा हुआ और एक नए राज्य की नींव रखी गई, जिसे आज सभी हरियाणा के नाम से जानते हैं। उस वक्त न केवल एक नए राज्य का गठन हुआ, बल्कि एक नए विवाद की बुनियाद भी रखी गई, क्योंकि केंद्र या राज्य में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन 56 साल से उपजे इस विवाद का हल आज तक नहीं हो सका है। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र चला, जिसमें एसवाईएल पर क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी एक साथ खड़े नजर आए। इस दौरान हरियाणा के तीनों लाल, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के राजनीतिक वारिसों में श्रेय लेने की होड़ दिखी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और विधायक अभय चौटाला ने पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपने ससुर पूर्व सीएम बंसीलाल और कुलदीप बिश्नोई ने सीएम रहे अपने पिता भजनलाल के समय एसवाईएल को लेकर हुए संघर्ष के नाम पर सियासत चमकाई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में बीआरओ के माध्यम से एसवाईएल के निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आज केंद्र सरकार भी इसी तरह नहर का निर्माण करवाकर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे तो प्रदेश में एक कहावत भी है कि अगर 1 मीटर पानी भी कम हो जाए तो हम जेड़ी चक लेते हैं। और आज तो ये बात हमारी राजधानी की कर रहे हैं, और हमारी प्राथमिकता है जिस लड़ाई के लिए निरंतर हम लड़ते आ रहे हैं सतलुज यमुना लिंक के लिए, उसको भी पूरी तौर पर केंद्र सरकार जल्द, जिस तरह के पहले आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुए थे, चाहे चौधरी देवीलाल जी जब इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, उस समय बीआरओ के माध्यम से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसका निर्माण शुरू कराया था। अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जो आदेश है उसके अनुसार इसका भी काम जल्द से जल्द शुरू कराकर, जो पंजाब ने जो 3000 कुछ एकड़ जमीन अपने एक्ट के माध्यम से वापस देने का काम किया था, उसको दोबारा टेकअप करके उसकी कंस्ट्रक्शन को भी आगे ले जाने का काम कर। इनालो विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बात की और अतीत में उनके द्वारा किए गए प्रयास और कही गई बातों का जिक्र किया। तो वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी एसवाईएल के मुद्दे पर बंसीलाल के कामों की सराहना की। इस एसवाईएल के ऊपर हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबे समय तक। केवल हमारी एक पार्टी थी जिसने एसवाईएल को लेकर के सीरियसली पूरे प्रदेश में आंदोलन भी चलाए, और आंदोलन के साथ साथ समय समय पे जब भी हमारी सरकार बढ़ी, उस दौरान जो है इसके ऊपर सीरियसली काम किया। सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो चौधरी भजनलाल थे, चाहे चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल ने सब ये बात स्वीकार करी आपके इसी हाउस के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने खुद ये कहा था कि स्पीकर साहब ये बात हमको माननी पड़ेगी। ये बात है 19 दिसंबर 1991 की। रातों रात डेराबस्सी से और वो लाडू से जो सड़क जाती है, पंचकुला से सड़क बनाई चौधरी बंसीलाल जी ने, और कहा कि हम दिखाते हैं तुम्हारे को हरियाणा वाले चंडीगढ़ कैसे नहीं आएंगे। लेकिन मैं अब देखूंगा कि दिल्ली वाले जो हैं वो चंडीगढ़ कैसे पहुंचते हैं। तो ये काम करने के तरीके होते हैं। अध्यक्ष जी, आज जो है एसवाईएल नहर का मसला
हमारे लिए एक जीवन दान है, हमारी जीवन रेखा है। और खास तौर से दक्षिण हरियाणा जो है उसके अंदर ये पूरी तरह से जो है हमारा किसान जो है प्यासा है, उसके खेतों में पानी नहीं है, उसके आंखों के अंदर आंसू जरूर। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भजन लाल के समय एसवाईएल की नींव रखी। आतंकवाद बढ़ने के कारण काम रुक गया, उसके बाद वो शुरू नहीं हो पाया। मैं जानना चाहूंगा 1982 में, क्योंकि ये बात अच्छी भी, एक लाइन भी मुझे मिल गई कि कुछ सदन सदस्य नए भी हैं यहाँ पर और कुछ जो हमें देखेंगे उनको पता भी रहेगा कि भाई एसवाईएल नहर के निर्माण और चंडीगढ़ को बचाने के लिए किसका कितना कितना योगदान रहा। अभय जी ने चौधरी देवीलाल जी की जिक्र किया, किरण जी ने बंसीलाल जी का किया। 1982 इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, दरबारा सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। एसवाईएल नहर के निर्माण की नींव चौधरी भजनलाल जी ने कपूरी गांव पंजाब में ले जाकर 1982 में रखवाई। ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद निर्माण बढ़िया चला। उससे पहले 79 में कोर्ट में गया था हरियाणा के, भाई हमारा पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। भजनलाल जी ने वापस लेके फिर निर्माण शुरू करवाया और वो निर्माण बहुत बढ़िया चला 1986 तक। और 1986 के अंदर उग्रवाद के हत्थे चढ़ गए। इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को उग्रवादियों ने मार दिया, जिसकी वजह से वो काम रुका और आज तक चला नहीं। एसवाईएल विवाद पहले भी पास हो चुके हैं प्रस्ताव। इनेलो सरकार ने साल 2002 और 2004 में प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने 2011 और साल 2014 में प्रस्ताव पास किया। साल 2016 में बीजेपी सरकार ने प्रस्ताव पास किया। विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र की कार्यवाही थी और मुद्दा था प्रदेश के हक का एसवाईएल का। सभी ने अपनी अपनी सरकार के इतिहास में किए गए कामों का बखान तो किया, लेकिन 56 साल बाद भी हाथ खाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार इस जल विवाद को सुलझा पाती है या नहीं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।